करेंगे। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और श्रीलंका के पूर्व में स्थित ये रेड डॉट वाली जो जगह आपको दिख रही है, यहां पर एक बीच है, उसका नाम है अरुगम बे बीच। ये अरुगम बे बीच यहां पर सुर्खियों में आज आया हुआ है क्योंकि इस समय जितनी भी हेडलाइंस हैं वो इसी अरुगम बे बीच को पकड़कर चल रही हैं। श्रीलंका जो कि फिलहाल अपने टूरिज्म को लेकर जाना जाता है, यहां पर CNN की खबर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने अपने लोगों को कहा है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका में भी जहां हो सकता है उस जगह का नाम अरुगम बीच बताया गया है। आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग हो रही है और अरुगम बे एरिया पर हो रही है। आप सोचकर देखें कितना एग्जैक्ट लोकेशन इन लोगों को पता चल गई थी कि कौन सी जगह पर अटैक होने की संभावना है, तो इन्होंने अपने द्वारा अपडेट दिया अरुगम बे एरिया में आपके ऊपर हमले की प्लानिंग हो रही है। सुर्खी निकल कर आती है कि यह जानकारी भारत के द्वारा दी गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इजराइल को और अमेरिका को सूचना दी गई थी कि आपके अरुगम बे, जहां पर आपके टूरिस्ट रुके हुए हैं, वहां पर एक बड़ा हमला होने वाला है और वो बड़ा हमला ईस्टर के हमले के समान होगा। ईस्टर का 2019 में श्रीलंका में एक हमला हुआ था जहां 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उनमें से विशेष रूप से अधिकांश लोग ईसाई समुदाय से थे। उसके बाद से श्रीलंका, जिसकी 12% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंड करती है, श्रीलंका की जीडीपी में 3 बड़े फॉरेक्स के अगर साधन देखे जाएं तो पहला है रेमिटेंसेस, जो इनके लोग विदेश में नौकरी करने गए हैं वो कमा के जो वापस लाते हैं वो, दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा है फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म। 2019 में हुए ईस्टर धमाके और उसके बाद आए कोरोना के बाद श्रीलंका का टूरिज्म पूरी तरह से सफर कर गया। आज वही श्रीलंका फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो एक से बढ़कर एक बीचेस हैं, प्राकृतिक नजारे हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइगर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिन्हें देखा जा सकता है, वो सभी जगह अचानक सख्ते में आ गई हैं। 1966 में श्रीलंका ने तय किया था कि वो टूरिज्म को एज ए बिग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बीचेस, रिलीजियस लैंडमार्क्स हैं जिन्हें देखने के लिए जनता आ सकती है। लेकिन इसके टूरिज्म को बड़ा नुकसान 2019 के हमले से पड़ा था, जिसके चलते श्रीलंका में जो अशांति फैली उसके नमूने आपने देखे कि किस तरह से वहां पर सरकार तक बदल गई क्योंकि टूरिज्म बंद होने से इनका पूरी तरह से फॉरेक्स का सिस्टम खत्म हो गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। साथियों, यहां पर जाने वाले फॉरेन विजिटर्स की संख्या अगर देखो तो सबसे ज्यादा भारतीय यहां पर जाते हैं, उसके बाद यूके के लोग, फिर रशिया, जर्मनी, 8वें नंबर पर यूएस के हैं और 17वें नंबर पर इजराइल के हैं। लेकिन इसी साल की अगर एग्जैक्ट अक्टूबर की बात की जाए तो अभी जो टूरिस्ट गए हुए हैं उनमें नंबर 1 पर इंडियंस गए हुए हैं और नंबर 13 पर इजरायली लोग हैं जो यहां पर घूमने गए हुए हैं। मतलब यहां पर हाल ही के समय में इजरायलियों की संख्या बढ़ी है घूमने वालों की, और उन्हीं इजरायलियों के लिए अमेरिका और यूएस और इजराइल ने हाल ही में पोटेंशियल अटैक का ध्यान रखते हुए एक अर्जेंट वार्निंग जारी की है और कहा है कि इजराइल अर्जेस सिटीजन्स टू लीव श्रीलंका सर्फिंग रिसोर्ट एरिया अमिड टेरर थ्रेट, कि हमें अचानक सूचना मिली है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। इस तरह से कुछ यहां पर इजरायली ठहरे हुए हैं जिनको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कल शाम को ट्वीट करके जानकारी दी कि हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से पता चला है कि जो इजरायली सिटीजन्स हैं अरुगम बे एरिया में, जो कि साउथ में स्थित है श्रीलंका के, वो वहां से छोड़कर निकलें, उनके ऊपर हमला हो सकता है। साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि हो सके तो राजधानी क्षेत्र में पहुंचे, अपनी यात्रा में किसी को ना बताएं कि वो इजरायली हैं। इतना तक कहा गया कि अपनी पहचान को छुपाएं। हिब्रू में लिखी हुई, जो इजराइल की भाषा है हिब्रू, उसमें लिखी हुई कोई भी टी शर्ट ना पहने, कोई भी प्रतीक जो आपके धर्म का खुलासा करता हो कि आप यहूदी हैं, उस तरह की कोई टी शर्ट भी ना पहने, अपनी राष्ट्रीयता का खुलासा ना करें कि आप इजरायली हैं, अपनी पहचान बताने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अपने आप को एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड रखें कि कोई भी असामान्य घटना हो तो आप स्थानीय सुरक्षा बलों तक
पहुंच जाएं। यह इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जारी किया गया लेटर है। इस लेटर के अंदर यहां पर पढ़ सकते हैं, व्हेन इन पब्लिक अवॉइड ओपन एग्जीबिशन एनीथिंग दैट कुड आइडेंटिफाई दैट यू आर इजराइली सच एज टी शर्ट विद हिब्रू राइटिंग और एनी सिंबल दैट डिस्क्लोजेज योर रिलीजन एंड नेशनलिटी। नंबर 2, अवॉइड गैदरिंग ऑफ इजरायली सिटीजंस पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी। ऐसी जगह ना जाएं जहां सिक्योरिटी ना हो, और ऐसी कोई भी अनयूजुअल घटना अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत उसे लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दें। यह यहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल के नागरिक जो श्रीलंका के अरुगम बीच पर आए हुए थे उन्हें सूचना देकर अपडेट दिया। अब आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है जो कि अमेरिका भी पीछे पीछे चला आया? इधर इजराइल का मैसेज आया, तुरंत पीछे पीछे अमेरिका का चला आया। अमेरिका ने भी तुरंत एक ट्रैवल एडवाइजरी इसी पर्टिकुलर बीच के लिए जारी कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला था। असल में एक लोकल इंटेल मिला है जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्हें दिया, और वो इंटेल यह था कि 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस जगह धमाके करने के लिए। और धमाका छोटा मोटा नहीं है, वो धमाका ऐसा होगा जिसके वजह से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जितने भी लोग हैं उन्हें शांति मिलेगी कि बदला लिया गया है। और यह बदला इसलिए क्योंकि इस समय नेतन्याहू सबकी आंखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने मुसलमानों में चाहे शिया हो या सुन्नी किसी को नहीं छोड़ा है। उन्हें अपने जितने भी लीडर्स थे जो आतंक के पर्याय बने हुए थे उन सबको उसने समाप्त किया है, चाहे याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिये हो, नसरुल्लाह हो।